सुखराई, यशोदा मैया दे दे बराई। संतन की सुखराई, यशोदा मैया दे दे बराई। लाला जन्म में सुने आई, यशोदा मैया दे दे बराई। लाला जन्म में सुने आई, यशोदा मैया दे दे बराई। लाला जन्म में सुने आई, लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। आज पूरा व्रत जिसने भी सुनी है महाराज, सभी टोल के टोल आज नंद बाबा के महल में, गोकुल में आज मेला जैसा लग गया है। जिसको पूछो कहाँ जा रहे हो, नंद बाबा के द्वारे। जिसको पूछो कहाँ जा रहे हो, नंद बाबा के द्वारे। अरे तू नहीं चले, काला ने जन्म लिया है। वैसे तो संत बताते हैं कि पूरे 6 महीने तक भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाया गया। इतना बड़ा आज तक कोई मनाता है? 6 महीने संत बताते हैं। आज महाराज पूरे 6 दिन हो चुके हैं उत्सव को मनाते 6 दिन। यशोदा मैया की नजर गई कि आज 6 दिन से हम भगवान श्री कृष्ण अपने लाला का उत्सव मना रहे हैं, जन्म की खुशियां मना रहे हैं। न जाने कहां कहां से लोग बधाई देने आ रहे हैं, लेकिन रोहिणी जी कहीं नजर नहीं आ रही हैं। क्या बात है, तुमसे कोई झगड़ा हो गया है क्या? नंद बाबा कहने लगे, नहीं मेरे से तो कोई झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा, मेरे से भी कोई बात नहीं हुई तो फिर आती क्यों नहीं है? आज नंद बाबा माँ यशोदा रोहिणी जी के कक्ष में गए हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना की है। बहन यशोदा मैया कहने लगी, बहन तुम्हें मेरे लाला के होने की खुशी नहीं है क्या? अरे क्या बात कर दी, इतनी खुशी है मुझे कि शायद किसी को होगी, तुम्हें भी नहीं होगी। नंद बाबा कहने लगे, तो भाभी फिर आती क्यों नहीं हो? उत्सव क्यों नहीं मनाती हो? न जाने कहां कहां से लोग आ रहे हैं उत्सव मनाने के लिए। आपको चलना चाहिए। रोहिणी जी सहम गई। पता है क्यों नहीं मनाया उत्सव? ये केवल हमारे भारतवर्ष की ही एक नारी कर सकती है, क्योंकि संस्कार अगर इस विश्व में कहीं है तो वो हमारे हिंदुस्तान में है, हमारे भारत में है। इसके सिवा ये संस्कार कहीं बचे ही नहीं है महाराज। जिस पत्नी का पति जेलों में बंद हो, विपत्ति से जूझ रहा हो, मुसीबत जिसके सर पर बैठी हो, क्या वो स्त्री कभी कोई खुशियां मना सकती है? क्या कभी वो कोई श्रृंगार कर सकती है? क्या कभी वो किसी उत्सव में शामिल हो सकती है? नहीं हो सकती। कहाँ की? हिंदुस्तान की। बाकी नहीं पता मुझे महाराज। आज नंद बाबा ने बहुत समझाया है, यशोदा माँ ने समझाया है। आज रोहिणी मैया के मन में समझ में आ गया है, अरे मैं जो है वो तो ठीक है, लेकिन ये साक्षात आज ब्रह्म अवतार लेकर आए हैं, मैं क्यों इनके उत्सव की घड़ियों को जाने दूं? आज रोहिणी भगवान श्री कृष्ण को बधाई देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आई है। रोहिणी च महाभाग नंद गोपाभिनंदिता व्यचरद दिव्यवासः
कंठाभरण भूषिता। आज रोहिणी मैया ने देखा ये संसार तो आना जाना है, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। दौड़ी दौड़ी आई है, मेरे छोटे से 6 दिन के कन्हैया को आज अपनी गोदी में ले लिया है और खिलाने लगी हैं, चूमने लगी हैं, बधाई लेने लगी हैं, बधाइयां देने लगी हैं, आशीर्वाद देने लगी हैं, गोद में लेकर महाराज झूमने लगी हैं। आज नंद बाबा भी दोनों हाथों से लुटाने लगे हैं। सोना चांदी हीरे मोती जो भी हैं, धन धन अन्न, न जाने कितनी हजार कितने लाख तो गायदान कर दी महाराज। क्यों? कोई हंसी खेले छोरा है और 80 साल पीछे है। इधर महाराज जैसे ही रोहिणी जी उत्सव मनाने के लिए आई है, नंद बाबा को मथुरा जाना हुआ, क्योंकि राजा कंस जो है बड़ा राजा है, नंद बाबा छोटे राजा हैं। छोटे राजा को बड़े राजा को टैक्स देना पड़ता है, कर देना पड़ता है, इसीलिए वो जो कर है उसको चुकाने के लिए मथुरा गए हैं। वहां मुलाकात वासुदेव जी से होती है। कहने लगे भैया मैंने सुना है बड़े कष्ट में रहे आप, 2-4 दिन के लिए छोड़ दिया होगा वसुदेव जी को कंस ने। अहो ते देव की पुत्रा कंसेन बहवो हता, एकाविष्टावराज कन्या साप दिवं गता। वसुदेव कहने लगे महाराज कष्ट की बात तो है, जितने भी पुत्र थे सभी को कंस ने मार दिया। एक कन्या हुई थी वो भी आकाश में चली गई। नंद बाबा कहने लगे भैया होने को कौन टाल सकता है, मुझे बड़ा दुख है। वसुदेव कहने लगे इसमें दुख की क्या बात है, आप ऐसे ही समझो कि तुम्हारे यहाँ जो छोटा लाला है ना वो मेरा ही है। दोनों की मुलाकात हुई है। उधर कंस ने अपनी आपातकालीन बैठक बुलाई है, बड़े बड़े राक्षस आए हैं, सभी से मंत्रणा की है कि महाराज आकाशवाणी ने शिरा रहे, आकाशवाणी ने जो मुझे अवगत कराया है कि तुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया है, तो भैया ब्रज में मेरा काल कैसे ढूंढा जाए। इतना मूर्ख है ये कंस कि जब जिसका काल है तो उसे काल को कैसे मार सकता है। लेकिन बड़े बड़े राक्षस आज उसको सांत्वना दे रहे हैं, इसकी हिम्मत बना रहे हैं, महाराज अब चिंता न करें हम मारेंगे उसको। कैसे मारोगे कि 1 महीने पहले और 1 महीने बाद जो भी बच्चे जन्म लेंगे हम सबको खत्म कर देंगे। यानी 2 महीने के बीच में जितने भी बच्चे जन्म लेंगे सबको खत्म कर देंगे। करोगे कैसे? अपनी शक्ल देखी है, लोग तुम्हें घर में नहीं घुसने देंगे। पूतना कहने लगी इस काम को मैं करूंगी। कैसे? मेरे पे भेष बदलना आता है, एक सुंदर रूप धारण कर सकती हूँ और अपने स्तनों से मैं जहर लगाकर विष लगाकर उन बच्चों को पिलाऊंगी और मार दूंगी। कंस को थोड़ी सी तसल्ली हुई है, पूतना को आदेश दे दिया। पूतना आज अपने स्तनों पर विष लगाकर पूरे ब्रज में घूम गई है। जहाँ जो बच्चा मिलता है उसको दूध पिलाती है, विष भरा जहर भरा खत्म कर देती है। आज मेरे गोविंद को 7 दिन हुए हैं जन्म लिए हुए, अवतार लिए हुए। नंद बाबा भी घर पर नहीं है, मथुरा गए हैं। बड़ा सुंदर सा रूप धारण करके आज पूतना गोकुल में पहुंची है, नंद बाबा के महल में, जहाँ एक बड़ा सुंदर सा परना लगा हुआ है।
बड़ा सुंदर सा एक पलना लगा हुआ है। मेरे छोटे से बालक गोपाल इस पलने के अंदर सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं। यशोदा मैया खड़ी हैं, कुछ सखियां बैठी हैं, धीरे 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 उस पलने को हिला रही हैं। एक सखी ने बड़ी जोर से झटका दे दिया। यशोदा मैया कहने लगे, अरे अरे क्या करती है छोरी, अभी लाला सोया है, जग जाएगा। ओ मेरो कान्हा झूले पलना। सभी मीठी मीठी तालियों के साथ मेरे गोविंद को मानसिक रूप से झूला देंगे, झूठा देंगे। ऐसा सोचें, ऐसा अपने मन में एक तस्वीर बना लें कि पालना पड़ा हुआ है, चंदन का पालना, और उस पालने के अंदर मेरे गोविंद लेटे हुए हैं और हम रेशम की रस्सी को पकड़कर धीरे धीरे से झूठा दे रहे हैं। बराबर में यशोदा मैया खड़ी है। यशोदा माँ कहने लगी, होले छोटा दीजो मेरो लाला झूले पलना के होले छोटा दीजो मेरो लाला झूले पलना के होले छोटा दीजो नेक होले छोटा दीजो नेक होले छोटा दीजो होले छोटा दीजो नेक होले छोटा दीजो नैया झूले पलना की होले झूठा दीजो कान्हैया झूले पले नानक होले झूठा दीजो। राधे गोविंद मथुरा में हरि जन्म लियो है, 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 मथुरा में हरि जन्म लियो है। गोकुल में डाले फल नानक होले झूठा दीजो गोकुल में डाले फल नानक होले झूठा दीजो नक होले झूठा दीजो नक होले झूठा दीजो नक होले झूठा दीजो नक होले झूठा दीजो यहाँ झूले फल नानक होले झूठा दीजो कन्हैया झूले फल नानक होले झूठा दीजो। ताली बजाते हुए राधे जय श्री राधे। काहे कोरी जग बनो है पालनो काहे को जग बनरी पालनो काहे कोरी जग बनो है पालनो काहे को जग बनो है पालनो हरि काहे को जग बनो है पालनो काहे को जग बनो है पालनो। पता है किसी कन्हैया का पालना किस चीज का बना हुआ था? पता है? काहे